अरे मारो भाई से मारो भाई, पेपर लीक कर दिया, पूरा सामने धर दिया इनने तो पेपर। भाई पकड़ो इसको। अरे भाई कोई वैसी बात नहीं है, आपको टाइम दिख गया होगा 90 मिनट 1.5 घंटा। गाइज ये जो है हिंदी का फर्स्ट टर्म का पेपर है। तो गाइज इससे मैं आपको ऐसा आइडिया देने वाला हूँ और ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपने याद कर लिया फिर आपको पता चल गया तो गाइज पास तो बहुत आराम से होने वाले हो गाइज। जैसे कि आप फेल होते आ रहे हो या फिर आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं या फिर फेल होने से हल्का फुल्का बच गए हो आप, तो कोई टेंशन नहीं है गाइस, सेकंड टर्म में फुल नंबर के साथ पास होने वाले हो। इस वीडियो को देख लो बस, हिंदी का पेपर बिल्कुल बढ़िया जाने वाला आपका, खतरनाक एकदम। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आइडिया देता हूँ फर्स्ट टर्म के पेपर से, इससे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है गाइज, तो पिछली बार आपको तो पता ही होगा कि आपके पैराग्राफ आए थे। जैसे कि हर आप देख रहे होगे, साइंस में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था, ये आपने देखा होगा कि उसमें 2 पैराग्राफ आए थे और इसमें हिंदी में भी 2 पैराग्राफ आने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म में पिछली बार आए थे, इसी बार 2 पैराग्राफ इस बार भी आने वाले हैं, अथवा में देखने को मिल सकते हैं आपको, या फिर 2 करने होते हैं। इस बार तो शायद 2 ही आ रहे हैं। और उसके बाद उसमें से आंसर देख के बताया था ना, बता देना। तो पिछली बार तो आपको ये आया था प्रदूषण के ऊपर आया था आपका एक पैराग्राफ, प्रदूषण के ऊपर, और एक नॉर्मली आपको ऐसी नॉर्मल जीवन के ऊपर दे दिया था, उसके आंसर देने थे आपको। तो उसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इस बार आपको लिखना होगा पूरा क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा। और ये काव्यांश आया था, काव्यांश, और ये जो कविता सी आई थी एक, ये कविता और काव्यांश नहीं आने वाला है, इस बार आएगा अनुच्छेद, संवाद, पत्र लेखन और निबंध। ये चीज़ें आने वाली हैं इस बार, 5-5 नंबर की, या फिर 5 नंबर की आएंगे वैसे भी। और गाइज ये आपको इंग्लिश ग्रामर बता रहा हूँ भाई, हिंदी के सब्जेक्ट में, हिंदी ग्रामर में आपको ये अनुमान, उपसर्ग वगैरह, प्रत्यय वगैरह तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। लेकिन संवाद, अनुच्छेद, निबंध, और आप गाइज संवाद, अनुच्छेद, निबंध और आप पत्र कर लेते हो तो गाइज पास तो उसी में हो जाओगे, 20 नंबर छाप लोगे यार, और क्या चाहिए। तो गाइज देख सकते हो, और यहाँ पर ये पूछ लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बुक में से क्वेश्चंस या फिर लेसन। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपके पेपर पास हैं जब ये आप देख रहे हो, वरना आपने पेपर से पहले तो देखा ही होगा। तो गाइज मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ तो कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने सही बताया है कि आप पेपर से कुछ दिन पहले ही देख रहे होगे या 1 हफ्ते पहले, क्योंकि गाइज उससे पहले तो आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो इन चीज़ों के बारे में। तो गाइज सबसे पहले तो हमने ये निकाल ली है क्षितिज की बुक। तो ये सेकंड टर्म में आने वाले लेसन, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, अनुच्छेद, पत्र, संवाद। ये तो यार कृतिका के भी इसमें ही लिख दिया मैंने, क्षितिज में ही, क्योंकि सर ने बताया था ऐसे लिख दिया। तो गाइस इसमें गद्यखंड में आने वाला है आपका, गद्यखंड में नहीं मतलब सेकंड टर्म में हिंदी की क्षितिज बुक से आने वाला है। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया। प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। तो गाइस ये सारे लेसन आप याद कर लेना, अगर कम टाइम है तो गाइस समरी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे से अगर कोई टीचर पूछता है तो मैं समरी बता देता हूँ। जैसे कि पूछते हैं ये सांवले सपनों की याद जो चैप्टर है इसकी समरी बताओ, या कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मैं आपको छोड़ दूँ, तो गाइस वो मैं बता देता हूँ कि सांवले सपनों की याद एक वर्ड वॉचर पे लिखी गई है जो कि सालिम अली है, और ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि जाबिर हुसैन की दिशा कैसे बदल गई पूरे जीवन की, एक गोरेया के उन्होंने एयर गन से मार दिया था तो वो घायल होकर नीचे पेड़ से गिर गई थी। तो उसके बाद वो उसकी देखभाल करने लगे, उसका बहुत सेवा करी उनने। उसके बाद उन्होंने और मन करा उनका रिसर्च वगैरह करने का उनके ऊपर। उसके बाद उनकी दिशा पूरी बदल दी उस गोरैया ने, ठीक है। उसके बाद वो वर्ड वॉचर बन गया। जैसे प्रेमचंद्र के फटे जूते, इसमें बताया था प्रेमचंद्र थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। हरिशंकर परसाई जो इसके लेखक है, उन्होंने प्रेमचंद्र की फोटो देखी, उसमें उन्होंने फटे जूते पहने थे। इतने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी फटे जूते पहनते थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हम टैलेंट दिखाना चाहिए अपना। और ये कैदी और कोकिला, इसमें स्वतंत्रता के टाइम के बताया गया, और कैदी और कोकिला के बीच वार्तालाप दिखाई गई है। वो पूछता क्या गा रही हो यार, इतने पूरी चारों तरफ ये घेरा है, यहाँ चोरों और डाकू का घेरा है, यहाँ पर तुम आधी रात को क्यों गा रहे हो, किस चीज़ का संदेश देना चाह रहे हो, जो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं हम पे उसका संदेश देने चाह रहे हो क्या। तो गाइस ये चीज़ें उसकी बात है, और एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं याद रखता हूँ जिससे कि मैं बच जाता हूँ इस लेसन की समरी बता के। इसमें बताता हूँ कि इस लेसन में हमें बताया गया है कि जो जो वो होती है हथकड़ी, वो चोर डाकुओं के लिए तो बंधन हो सकती है, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी जो हैं उनके लिए वो सोने से कम नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन की। और राजेश जोशी द्वारा लिखा गया बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर जाते हुए वो देखते हैं सुबह ठंड के मौसम में, जहाँ पर बड़े बड़े लोग सो रहे होते हैं ठंड के मौसम में, चद्दर ओढ़ के लोग सो रहे होते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो बच्चों के ऊपर बच्चों को काम कराया जाता है, वो किसी कारणवश काम करते हैं या उन्हें काम कराया जाता है, ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। यार मैंने बता दिया आपको, यही बहुत है, अगर आपने ये याद कर लिया तो देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इनके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो, और काव्य कृतिका की बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, ये जो लिखा हुआ है। अब मैं संवाद और पत्र और ये चीज़ें आपको बता देता हूँ एक बार। तो गाइस संवाद की बात करें तो सबसे पहले तो ये टॉपिक है, अध्यापक और छात्र के बीच संवाद 50 से 40 वर्ड में या फिर 100 वर्ड तक अभी आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सब्जी वाले और आपके बीच संवाद, ये जो दो इम्पोर्टेंट बताए हैं मैंने आपको संवाद, इनमें से ज़्यादातर आता है। तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने संवाद लिख दिया, और अगर राइटिंग या फिर लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो, पहले अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लिखा मैंने। किसी का भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर, आपके बीच भी लिख सकते हो संवाद, तो फिर आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर। तो अध्यापक ने बोला अपन आर्यन बेटा खड़े हो जाओ। छात्र ने बोला जी सर। अध्यापक बेटा कल जो मैंने काम दिया था या फिर गृह कार्य दिया था वो तुमने करा। छात्र जी सर क्या करा था, परंतु मैं कॉपी लाना भूल गया। अध्यापक भूल गए या बहाना कर रहे हो, या भूल गए या गृह कार्य नहीं किया, ये भी लिख सकते हो। छात्र नहीं सर, मैंने अपना गृह कार्य अपने पापा जी के साथ करा था। अध्यापक ठीक है, कल कॉपी जरूर लेकर आना। छात्र ठीक है सर जी, धन्यवाद। तो इतना लिख सकते हो आप, 30 से 40 शब्द या फिर 50 शब्द तक। सब्जी वाला और 20 संवाद लिखा, आपके किसी के भी 20 लिख सकते हो यहाँ पर। सब्जी वाले आपकी मम्मी आपके पापा के बीच भी संवाद लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर सब्जी वाले और आपके बीच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लड़की और सब्जी वाले के बीच लिख दिया है। सब्जी वाला बहन जी सब्जी ले लो। प्रिया, प्रिया नाम रखा है मैंने लड़की का। भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए। सब्जी वाला पर 20 रुपये किलो बहन जी। प्रिया, भैया तुमने तो महंगे दे रहे हो, तुम तो महंगे दे रहे हो, 10 रुपये किलो दे दो, 5 किलो चाहिए। सब्जी वाला, बहन जी मैं भी मंडी से 10 रुपये किलो में लाया हूँ। प्रिया, कुछ तो कम करो भैया। सब्जी वाला, ठीक है 15 रुपये किलो ले लो। प्रिया, ठीक है भैया कितने रुपए हुए, ले लिए उनने। सब्जी वाला, 75 रुपये हो गए बहन जी 5 किलो के। प्रिया, ठीक है लो, पैसे दे दिए उनने। सब्जी वाला, धन्यवाद बहन जी। तो ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल रियल लिखना चाहिए, और बिल्कुल जो अच्छे तरीके से मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। और जिसका आप लिख रहे हो, जैसे सब्जी वाला बोल रहा है तो ऐसे लिख के और ऐसे आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो इससे और अच्छा व्यू आएगा। तो गाइज ये था संवाद, ये आएगा पक्का, ये आप याद कर सकते हो। तो गाइज़ ये मैंने आपके लिए पत्र भी लिख दिया, बहुत टाइम लग गया यार, पूरा पसीने बह गए। तो देख सकते हो यहाँ पर ही मैंने पत्र लिख दिया। आपको ऐसे पत्र लिखना है जैसे कि आपको टाइटल दे दिया, शहर में हो रहे कूड़े की लापरवाही को बताते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो गाइस स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, और आपको बता दिया जाएगा जिसके ऊपर पत्र लिखना है कि आपको इसके ऊपर पत्र लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है। लिख दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा स्वास्थ्य अधिकारी, तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जी, करावल नगर सादतपुर, जो भी आपकी पता है वो लिखना है। दिल्ली जितना भी है आपका पिन कोड वो लिख देना है। उसके बाद महोदय निवेदन है कि मैं दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला नागरिक आर्यन गिरी हूँ। गाइज ये लिख दिया मैंने, आर्यन लिख दिया यहाँ पर। और गाइज आप लिख सकते हो आपका पूरा नाम और यहाँ के आप रहने वाले हो, ये भी लिखना है आपको। मैं आपका ध्यान करावल नगर में हो रहे लापरवाही के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ। गाइज ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो, अगर किसी चीज़ में लापरवाही करी जा रही है तो आपको ये मेन लाइन शुरू करनी है, महोदय निवेदन है कि मैं दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला नागरिक, उसके बाद अपना नाम लिख के हूँ, मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र में जहाँ पर भी आप रहते हो आकर्षित करना चाहता हूँ उसमें हो रही लापरवाही के ऊपर। और यहाँ पर शुरू करना, हमारे यहाँ बहुत कूड़ा फैल रहा है, हमारे यहाँ नालियाँ पानी से भर गई हैं और कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र के निवासी बीमार पड़ गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं। हमने कई बार स्वास्थ्य अधिकारी जी को पत्र लिखा है परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने क्षेत्र और अपने निवासियों के तरफ से पत्र लिख रहा हूँ कि अतः आपसे निवेदन है कि आप खुद हमारे क्षेत्र का दौरा करें। धन्यवाद,
नाम लिख देना, अपना पता लिखना है, जो भी है, दिनांक लिख देनी है जितनी तारीख को लिख रहे हो। तो ये पूरा पत्र है, ये पत्र लेखन आएगा, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो पेपर में यही आने वाला और यही याद कर लेना। तो गाइज आज की वीडियो पसंद आई हो तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।